गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा था, उसके रे डायग्राम हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं। वैसे तो बहुत इजी है, फिर भी मैं आपको लिए वीडियो बना दी है ताकि अगर किसी को भाई मीटिंग क्लासेस में अगर इस ना समझ आए तो वो वीडियो के थ्रू अपना आराम से सुन सकता है। देखो बेटा, कन्वेक्स लेंस के सबसे पहले यूज़ थे। कन्वेक्स लेंस का यूज़ आपका स्पेक्स में यूज़ किया जाता है। कौन से विज़न को क्लियर करने के लिए? हाइपरमेट्रोफिया। हाइपरमेट्रोफिया कौन सा होता है बेटा जी? शॉर्ट साइटनेस को कहते हैं या लॉन्ग साइटनेस को कहते हैं। हालांकि इसके बारे में हम आराम से जो नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का हमारा आई वाला चैप्टर आएगा उसमें हम आराम से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी को भाई अभी से लगता है कि भाई हमें चेक करना है तो हाइपरमेट्रोफिया को हम लॉन्ग साइटनेस कहते हैं, यानी कि जिसमें हमें दूर का दिखाई दे और पास का ना दिखाई दे। ऐसी कंडीशन में जो हमारे लेंस यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। इसके अलावा कैमरे, सिंपल कैमरे में भी कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है, मैग्नीफाई ग्लास में भी यूज़ किया जाता है और माइक्रोस्कोप्स बनाने में भी आपका कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कनकेव लेंस के इमेज रे डायग्राम बनाने के लिए रूल की। तो पहला रूल देखिए बेटा जी क्या है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आई रिपीट, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन हमें ऐसा महसूस होगा, अपीयर्स होगा कि वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। ठीक है बेटा जी, पहला रूल है। दूसरा रूल, अगर कोई रे आपके सेंटर से यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो सीधी निकल जाएगी। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि अगर एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो कहाँ से जाएगी? वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी। तीसरा है कि भाई अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि अगर कोई रे आपकी फोकस से पास होती हुई नज़र आ रही है, हमें लग रहा है कि वो फोकस की तरफ से जा रही है, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। देखिए ये रे डायग्राम हालांकि थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ अपने स्केल से बनाना इसको ताकि ज़्यादा अच्छे से भाई आप ड्राइंग कर सको। ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी की बुक में भी आपको देखने को मिल जाएंगी, रूल्स वगैरह। तो इसमें क्या था, अगर कोई रे आपकी फोकस से होती हुई नज़र आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इसमें बेटा जी दो रूल थे, दो रे डायग्राम हमें बनाने हैं। एक तो पहला था कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो उस केस में जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, जैसे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा तो एक रे तो थी गई, डाइवर्ज हो गई, लेकिन हमें लगेगा वो फोकस से जा रही थी। दूसरी रे डायरेक्ट सीधी से ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमारा एक वर्चुअल इमेज तैयार होगी लेंस के बिल्कुल सामने, जो कि किसके बीच में होगी? आपकी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिल्कुल बीच में बनेगी। ठीक है भाई, इसको हम यहाँ सी लिख लेंगे, ये रहा। देख सकते हो बेटा जी, मैं फिर से कहूँगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा है तो उस केस में प्रिंसिपल एक्सिस पे रखने के बाद क्या होगा कि वो रेड है, उसमें आपका जो इमेज बनेगी वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, लेकिन लेंस के फ्रंट में। कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ, यानी कि पोजीशन हो गई, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी और ऑब्जेक्ट से स्मॉलर बनेगी। दूसरे का मैंने डायग्राम नहीं बनाया है क्योंकि इसका डायग्राम आप खुद बनाएंगे अपनी एनसीईआरटी बुक से। इसमें अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हैं किसी, यानी कि उसकी कोई पोजीशन नहीं है, इन्फिनाइट से कोई दो रेज आएंगी, तो उस केस में वो फोकस पे मीट होंगी। फोकस पे आपका एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी जो बहुत ही हाईली डायमिनिस्ड होगी, यानी कि बहुत छोटी होगी, बहुत ही छोटी। इसके अलावा कनकेव लेंस के यूज़ थे। गैलीलियन टेलीस्कोप में इसका यूज़ किया जाता है। टेलीस्कोप जानते हो एक ऐसा डिवाइस है जो आपका भाई यूज़ किया जाता है किसके लिए? दूर के डिस्टेंस को चेक कर देखने के लिए। इसके अलावा स्पेक्स में यूज़ किया जाता है मायोफिया। मायोफिया किसको बोलते हैं हम? शॉर्ट साइटनेस, जिसमें हमें पास का दिखाई देता है, दूर का नहीं, उसमें आपका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हाई क्वालिटी के लेंस बनाने के लिए भी आपका यूज़ किया जाता है कनकेव लेंस का, कन्वेक्स और कनकेव का कॉम्बिनेशन बनाकर।
इसके अलावा जो भाई सोसाइटीज़ होती है वहाँ पे जो भाई हमारे प्राइवेट जो आपके फ्लैट्स होते हैं, घर होते हैं, उनमें हम आजकल ज़्यादातर अब देखते होंगे कि दरवाज़ों में एक स्पाई होल भी यूज़ किया जाता है। जो स्पाई होल है एक छोटा सा लेंस यूज़ कर लेते हैं जिससे हम बाहर के दरवाजे का देख सकते हैं कि भाई बाहर हमारे दरवाजे पर कौन है अंदर से ही। ठीक है बेटा जी, ये इनके यूजेस थे। नेक्स्ट बात करते हैं आपके मिरर फॉर्मूला के बारे में। सॉरी, ये यहाँ पे एक मिस्टेक आ गई है, ये यहाँ थोड़ी सी दिक्कत थी। लेंस फार्मूला बेटा जी, लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला जैसा ही है, बस थोड़ा सा, हालांकि पहले 9th-10th में डेरिवेशन भी होती थी इन फार्मूलों की, लेकिन अब आपकी क्लासेस में इनकी कोई डेरिवेशन नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो फोकल लेंथ होती है, यानी कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल जो होगा वो इमेज के डिस्टेंस में से हम जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसके रेसिप्रोकल को माइनस करते हैं, ये मिरर लेंस फार्मूला कहलाता है। इसके अलावा मैग्नीफिकेशन क्या होती है, रेशियो होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का। इसके अलावा बेटा जी साइन का याद रखना। वैसे तो मैंने साइन कन्वेंशन आपको पहले भी सिखा दिया था। साइन कन्वेंशन में देखो, यू आर ऑलवेज नेगेटिव लेना है, एच ऑलवेज पॉजिटिव, फोकल लेंथ माइनस लेंगे कन्वेक्स कनकेव के केस में, क्योंकि इस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी ये जो नेगेटिव है, जबकि कन्वेक्स में पॉजिटिव लेंगे क्योंकि आपके इस तरफ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव, दूसरी तरफ आपकी फोकल लेंथ आएगी। एच आई और वी जो है वो डिपेंड करेगा कि हमारी जो इमेज है वो किस पोजीशन पे बन रही है, कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन सी एक्सिस पे है, वहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि एच आई और वी पॉजिटिव लेना है। आई होप बेटा जी ये रे डायग्राम आपको क्लियर हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि रे डायग्राम जितने भी हैं मिरर के या लेंस के, उन सबको प्लीज़ बनाओ, प्रैक्टिस करो, उसके बाद न्यूमेरिकल आपसे बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी, वैसे मैं चाहता हूँ कि इस बार न्यूमेरिकल आप खुद से ही सॉल्व करें, मेरी ज़रूरत कम से कम पड़े। तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से जो लेंस फार्मूला से बिलोंग करते हैं, और फिर इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज तक जो जितना हुआ है एक बार उसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेना, जितने भी रे डायग्राम हैं उनको अच्छे से समझकर उसके बाद प्रैक्टिस करके न्यूमेरिकल देखो। इस चैप्टर से 3 to 6 मार्क्स का क्वेश्चंस आते ही आते हैं और बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, तो आराम से इसको पढ़ो और इसकी तैयारी करो। ठीक है, ओके बेटा जी।